हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेक्चर 11 बीएनएस 2023। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 3 पार्ट 2। सेक्शन 3 पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो मेरी आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सेक्शन 3 का हेडिंग है जनरल एक्सप्लेनेशंस। इसमें मैं आपके साथ 2 सबसेक्शन डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको टेबुलर फॉर्म में ये दिखाऊंगी कि ये पहले दोनों जो जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं वो पहले आईपीसी के कौन से सेक्शन में आते थे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो सबसेक्शन 6 है वो पहले आईपीसी के सेक्शन 35 में था, और जो सबसेक्शन 7 है वो पहले आईपीसी के सेक्शन 36 में आता था। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सबसेक्शन की ओर, जिसमें ये लिखा है कि कोई भी एक्ट तब क्रिमिनल बन जाता है कब, जब उसको करने का रीजन क्या हो, उसके पीछे उसका जो नॉलेज है वो क्या होगा, क्रिमिनल होगा, या जो उसकी इंटेंशन होगी वो भी क्रिमिनल होगी, और वो एक से ज्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जितने लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे वो सब जो है वो उन सबको इंडिविजुअली जो है इस सेक्शन में सजा मिलेगी। तो शॉर्ट में कह सकते हैं हम कि इस सब सेक्शन को हम जॉइंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हैं और सबके इंटेंशन क्या होने चाहिए, यहाँ पे सिमिलर होने चाहिए। मैं इस सेक्शन को आपको बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कहने का एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक सास है, बहू है और नंद है। सास ने अपनी बहू को बोला कि तुम्हें शादी में जितने भी गहने मिले हैं वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको जो है सेफली लॉकर में रख दूंगी। अब बहू को सास की इंटेंशन का पता नहीं है। बहू ने चुपचाप अपने सारे गहने निकाल कर अपनी सास को दे दिए। अब सास ने क्या किया कि अपनी बेटी को बोला, मतलब जो बहू की नंद है उसको बोला कि जा तू जाके ये गहने जो है वो लॉकर में रख दे। अब नंद ने क्या किया, गहने जो है लॉकर में रख दिए बहू के सामने। अब कुछ टाइम बीतता है। अब बहू जो है वो अपनी सास से वो गहने मांगती है पहनने के लिए। उसकी सास ने साफ मना कर दिया, बोला वो गहने तुझे नहीं मिलेंगे। अब उस बहू ने क्या किया, वो जाके पुलिस स्टेशन में अपनी सास और नंद के खिलाफ जाके एफआईआर दर्ज करवा के आ गई। अब ये जो सब सेक्शन है बीएनएस का वो बहू और सास और नंद दोनों पे लागू होगा। लेकिन कब लागू होगा, क्योंकि सास की तो इंटेंशन यहाँ पे क्लियर है। अब नंद की इंटेंशन चेक की जाएगी कि क्या उसको उस टाइम पे ये चीज़ पता थी कि मेरी माँ जो मुझे गहने रखने बोल रही है लॉकर में, क्या मेरी माँ के इंटेंशन ऐसे हैं कि वो जो है अब गहने अपनी बहू को वापस नहीं करेगी। अब मान लो कि नंद जो है वो अपने ससुराल से आई है 2-3 दिनों के लिए ही, उसको कुछ इंटेंशन का पता नहीं है। उसकी माँ ने उसको जैसा बोला उसने चुपचाप जाके वहाँ पे लॉकर में गहने डाल दिया और वापस अपने ससुराल चली गई। तो इस केस में जो है उसकी इंटेंशन क्या है, वो सिमिलर नहीं है अपनी माँ से, तो उस पर ये सबसेक्शन लागू नहीं होगा। लेकिन सिर्फ किस पे लागू होगा, उस सास पे लागू होगा। तो ये था हमारा सबसेक्शन 6। अब बढ़ते हैं हम अपने सबसेक्शन 7 की ओर, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी चीज़ इफेक्ट में तब आती है जब क्या हो, कोई एक्ट को जो है पार्टली किया गया हो और पार्टली नहीं किया गया हो। मतलब कि अगर देखा जाए तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं तो फिर क्या होता है कि मान लो कोई एक पर्सन है जिसको आपने क्या किया है, बहुत टाइम से खाना नहीं दिया है, और खाना ना खाने की वजह से वो क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है। और अब आप उसको क्या करते हो, 7 दिन 8 दिन हो गए उस बंदे ने खाना नहीं खाया है या बहुत ही कम खाया है, और फिर आप उसको हिट करते हो। फिर उसकी क्या हो जाती है, उस मोमेंट पे डेथ हो जाती है। तो वो तो कहेगा कि मैंने तो इसे नॉर्मली ही मारा था, अब उसकी डेथ हो गई तो मेरे को मर्डर की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसको जो है ये बात पता थी अगर कि वो कमज़ोर हो रखा है क्योंकि उसको खाना नहीं मिला है, तो अगर उसकी डेथ हुई है तो फिर उस पर ये सबसेक्शन जो है वो लागू होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, पार्टली एक्ट किया है उसको हिट करके, और पार्टली ओमिट किया है क्योंकि उससे खाना देना था लेकिन उसने उसको खाना नहीं दिया 6-7 दिन के लिए, और उसको ये सारी चीज़ें पता थी, फिर भी उसने उसको हिट किया था और उसकी डेथ हो गई, तो उसको फिर इस सबसेक्शन में सज़ा मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।